लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का शुक्राना जो इतनी प्रेम से आपने बैठ के इतना अच्छा सत्संग सुना है। बड़ा ही सच में आनंद आया आज मुझे ना कि किसी को कहना ही नहीं पड़ा कि चुप हो जाओ, बातें मत करो, फोन रख दो। इतना डिसिप्लिन था। शुक्राना गुरुजी, सबको ऐसी संगत बनाओ, वरना तो तकरीबन रोज ही गुरुजी मेरे से कहलवाते रहते हैं चुप हो जाओ, एक ही सत्संग शेयर कराते हैं कि डिसिप्लिन में रहो। इतने प्यारे हैं ना गुरुजी, कुछ कहना ही नहीं पड़ता इनको। आप इनसे जी भर के बातें करो। सबसे पहले तो मैं इस बच्ची का नाम क्या है? सुखमनी। वाह, सुखमनी नाम है। ये इसका ही सत्संग है कि देखो ये प्रेम है, गुरुजी के प्रति आपका प्रेम होता है और गुरुजी की संगत के प्रति आपका बहुत ज्यादा प्रेम होता है। कहते हैं संगत में गुरु बसता है। हालांकि हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, हम किस काबिल है ना कि जो गुरुजी के गुणगान गा पाए या गुरुजी की हम महिमा भी गा पाए। तो देखो ये बच्ची ने मुझे जब दरबार लग गया तो कहने लगी आंटी आज तो मेरा सत्संग हो गया। मैंने कहा क्या? कहती मैं ना ऐसे ऐसे यूट्यूब पे आपके सत्संग सुनती थी तो मेरे मन में ये भाव था कि आज आंटी आ रही है, बुलबुल आंटी, तो मैं ना उनका ऐसे छोटा सा वेलकम करूंगी। हम कौन है, हमारा थोड़ा ना वेलकम है, वो तो गुरुजी का, हम भी तो संगत ही हैं आपके जैसे। हमारे तो थोड़े से कर्म ऐसे बना दिए, गुरुजी ने खड़े होकर सेवा का मौका दे दिया। तो कहने लगी कि मैं ना समोसे कहीं लेने गई तो वहां मुझे लेट पे लेट होती चली गई, तो मुझे लगा ओहो मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी। और संगत जी जैसे ही हम नीचे कैब से उतरे, सामने इस बच्ची की स्कूटी खड़ी थी। तो इसने मुझे जय गुरुजी बोला, मुझे लगा इनके घर की बेटी होगी। मैंने कहा कौन? कहती मैंने कहा कौन से फ्लोर पे? कहती थर्ड। अच्छा, मैंने कहा लिफ्ट लगी? कहती हाँ आंटी लगी है। तो ये ऊपर हमारे साथ ही आई है। तो इसने बाद में शेयर किया कि मेरे मन में ये भाव था कि मैं आपका वेलकम करूं, और देखो गुरुजी ने हम दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया। बहुत बड़े बड़े शुक्राने होते हैं गुरुजी के जो वो पूरे कर देते हैं, और बड़े छोटी छोटी बातें होती हैं जो वो पूरी कर देते हैं। इतना प्यार करते हैं गुरुजी अपनी संगत से। आपने बहुत सत्संग सुने होंगे, बहुत सारी संगत, आंटी वहीं बैठ जाओ, आपको बहुत सारी संगत सुनाती है सत्संग। मेरी ये बीमारी ठीक हो गई, मेरा ये प्रॉब्लम ठीक हो गई, मेरा कष्ट दूर हो गया, और मेरी कोई भी, हमारे को जितनी भी दुनिया में बीमारियां प्रॉब्लम सब कुछ था, हमारा भी बहुत कुछ ठीक हुआ। और बड़ी सारी संगत को गुरुजी रोजाना ब्लेस कर रहे हैं। पर गुरुजी ना कई बार ना कहीं कहीं जाके ना, आजकल फोन ही बज रहा है, किसका बज रहा है, इतना ज्यादा गुरुजी ये शेयर करवाते हैं कि थॉट्स क्लियर बड़े कराते हैं कि कोई भी आपके थॉट्स में कुछ इफ एंड बट आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप कुछ सही नहीं कर रहे हो। देखो मैं ये बात मानती हूँ कि आज पूरी दुनिया में 95% जो है ना, तो गुरुजी यही शेयर कराते हैं कि इफ एंड बट में नहीं पढ़ना होता संगत को। सेवादार बहुत हैं दुनिया में, इतनी सेवा हो रही है, रोज के सत्संग हो रहे हैं। 95% संगत जो है वो गुरुजी को मान चुकी है, और सिर्फ 5% रह गए हैं जो गुरुजी को भी नहीं मानते। हर गली मोहल्ले में सेवादार है, सब कुछ है, लेकिन कहीं कहीं जाके गुरुजी चीजें क्लियर करवाते हैं। मैं तो यूट्यूब पे ही देखती रहती हूँ, जान जान के गुरुजी मुझे दिखाते हैं इस चीजें कि देख अब तेरी यहाँ पे सेवा लगेगी, अब तेरी यहाँ लगेगी। मैंने आज ही देखा, मैं किसी का नाम नहीं लेती हूँ, मैं बड़ी, वो आंटी ने उद्यम मचा रखा है बहुत ज्यादा, सब जानते होंगे, जो कभी तो कोड़ियों की वर्षा हो रही है और कभी रुद्राक्ष गिर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है वहां पे। तो वो आज उन्होंने एक सत्संग शेयर किया, मुझे जान के मैं कहती हूँ गुरुजी मुझे मत सुनाया करो ये सब, मुझे नहीं सुनना ऐसे नेगेटिव लोगों का। पर उठते ही सवेरे पता नहीं पहला उसका ही सुनवा देते हैं मेरे को कि यार देख फेर की कर दी पई है। अब मैं जब मेरी वहां, एक मिनट चुप हो जाइए प्लीज अंदर। जैसे ही मेरे को लगता है कि जब मेरी गुरुजी वहां सेवा लगाएंगे तभी मैं जा पाऊंगी। हालांकि मैंने मैसेजेस करके बहुत मना किया ये बातें, पर वो नहीं मानते। आज उन्होंने ये कहा कि मेरी आज 2 सेवा थी, हमारी भी होती है कभी कभी हम 2 लेते हैं एक दिन में, क्योंकि गुरुजी कहते हैं एक सेवा करो ढंग से कर लो पहले, ये नहीं एक पैर यहाँ भाग रहे दूसरा वहां भाग रहा है। अब दूसरी जगह जब वो कोई पहुंचता है सेवादार, 2 सेवा आपने ले ली है, आज पता नहीं गुरुजी क्यों शेयर करा रहे, शायद उस तक कोई मैसेज पहुंचाना हो, तो सारे बैठे हुए हैं दूसरी जगह पे, दरबार भी लगा हुआ है, कम से कम 100 संगत बैठी है, पर उस आंटी की इंतजार हो रही है कि वो आंटी आएगी तो जोत जगेगी। बहुत ही गलत बात है ये। गुरुजी आएंगे जोत जगेगी, अगर आज हम लेट हो गए तो आप जोत जगाओ ना। वैसे तो टचवुड है, आज तक इतने सालों में गुरुजी ने हमें कभी लेट नहीं किया, 2 घंटे पहले पहुंचाते हैं, हम आराम आराम से दरबार लगाते हैं।
चाहे मेरे सेवादार शुरू में मुझे कहते थे आंटी इतनी जल्दी पहुंच जाती हो, मेरी आदत है, मैं जल्दी में कुछ नहीं करती, आराम से रंगोली बनाती हूँ, आराम से किचन देख लेते हैं, सफाई कराते हैं, सब कुछ हो जाता है। देर से, अंकल 1 मिनट के लिए चुप हो जाइए, अगर देर से आप पहुंचोगे तो आप उनको ये बोलो कि तुम अपना जोत जगा दो ना, वेलकम बैक करके शुरू करो। मेरे लिए थोड़ा ना आपने यहाँ पे सत्संग करना है, आप गुरु जी को वेट करा रहे हो, गुरु जी का दरबार लगा हुआ है और वो बेचारे आपकी वेट कर रहे हैं कि वो आंटी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई, अंकल इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि गुरु जी उसका इंतजार कर रहे हैं। कहाँ लेके जाओगे ऐसे माड़े कर्मों को? फिर गुरु जी यही कहते हैं अभी भुगतने हैं इनको बेटा, बाकी बहुत भुगतने हैं, पहुंचा देते हैं ऐसी ऐसी जगह। छोटे छोटे थॉट्स हैं जो मैं यहाँ पर भी आई, बड़ा अच्छा यहाँ पे था, सब कुछ सेवादार लगे हुए थे। 1-2 चीजें थी कि जैसे गुरुजी ने बहुत बार पहले शेयर कराया कि हम जुत्ती नहीं लगाते, अब जुत्ती लगाने के भी गुरुजी ने आंसर दिलवाए। मैंने पहले बहुत बार शेयर किया यूट्यूब पे, आप सुन सकते हो, बुलबुल आंटी सत्संग के नाम से। गुरुजी ने ही थॉट डाले मन में कि गुरुजी के बड़े मंदिर में आपने जो जाते हैं देखा होगा, वहां पे जुत्ती नहीं लगती, सिर्फ ओकेजनली जुत्ती लगाते हैं जब बर्थडे होता है या कोई बड़ा त्योहार होता है, वरना वहां चौकी के ऊपर कुशन पे माला लगी होती है और गुरुजी की जुत्ती वहां तब लगती है, वो गुरुजी की पहनी हुई जुत्ती है। हम घरों में लोग बड़ी महंगी महंगी जुतियां लाते हैं, तिल्ले वाली लाते हैं, काम करवाते हैं। एक जगह तो चांदी की जुत्ती रखी हुई थी, तो हम पहन सकते हैं चांदी की जुत्ती? जो हमारे लिए गुरुजी या साक्षात विराजमान है, लाइव है आज हमारे लिए, तो हमें उनको अपनी तरह ही ऐसे ट्रीट करना है कि वो हमारे घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। और जुत्ती का जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे मन में गुरुजी ने थॉट डाला, क्योंकि मेरे घर में एक श्री गुरु ग्रंथ साहब जी भी हैं, शिवलिंग भी है, शिव जी, माता रानी, लड्डू गोपाल, सब मंदिर एक ही ब्रह्मांड बना रखा है। जब मैं कहीं भी जाती थी तो मैं कहती थी कि 1-2 जगह ना मैंने देखा छोटी जुत्ती रखी हुई थी, तो मेरे मन में आया गुरुजी को, मैंने कहा गुरुजी आप तो इतने लंबे चौड़े 6 फुट के हो, आपका तो ये साइज ही नहीं लग रहा मुझे, 5-6 नंबर की जुत्ती लगा दी इन्होंने। अब गुरुजी तो ये कहते हैं मैं तो अपना चोला अपने सब पहन के ही आता हूँ, तुम्हारे इस सब की मुझे जरूरत नहीं है, तो तुम्हारी खुशी के लिए तुम चोले लगाते हो, मैं तो अपने वस्त्र पहन के आता हूँ, तुम्हारी खुशी है तुम लगाओ। यहाँ गुरुजी थॉट ये क्लियर कराते हैं, ज्यादा चमकीले सितारों से भरे हुए चोले नहीं लगाओ, गर्मियों में उन्हें चुभते हैं। मैं कहती हूँ सर्दियों में मत लगाओ, सितारा हम नहीं पहनते, हम गर्मी में सॉफ्ट कपड़े अपने ढूंढते हैं, वेलवेट के भी हम ढूंढते हैं, तो प्लेन के हमें चुभे ना, तो हम गुरुजी के लिए भी वही भाव रखें। अब जुत्ती का क्या सत्संग था कि हम शिव जी लगाते हैं और गुरु नानक देव जी को भी बिठा देते हैं। हालांकि अभी बहुत सारा ये बातें हो रही है कि गुरु नानक देव जी अगर लगाते हो तो स्वरूप उनका गुरु जी के बराबर लगाया करो। गुरु जी इतने बड़े, गुरु नानक देव जी इतने छोटे, सिख कौम ने भी बहुत चीजें हमारी ठीक करी हैं, वो गुरु जी ने हमें सुनवाई हैं कि ओम और एक ओंकार में क्या फर्क है। हम एक ओंकार नहीं लगाते अब गद्दी पे, क्योंकि गद्दी पे वो कहते हैं जी, सही बात है कि गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला अक्षर एक ओंकार है, हम एक ओंकार से जोत जगाते हैं, तो गुरु जी कैसे एक ओंकार पे पीठ लगा के बैठ जाएंगे भाई? ये हमने बंद किए। अब डिजाइनर कुशन लगने शुरू हो गए, ओम है तो साइड में लगा दिया। अब गुरु जी ने थॉट दिया कि जब मेरा गुरु नानक इत्थे बैठा है तो मेरा शिव महाराज इत्थे बैठा है, तो मैं क्यों जुत्ती पाके अंदर आवांगा? ये क्लियर कराया गुरु जी ने, बड़ा अच्छा लगा। नोएडा, गुड़गांव बहुत संगत को हटवाई जुतियां गुरुजी ने। फिर ये प्रसाद का क्लियर कराया, जैसे प्यारे से अंकल सेवा में थे, उन्होंने पूछा आंटी कड़ा प्रसाद शुक्राने में बांटना है। यहाँ गुरुजी ने क्लियर कराया कि जब गुड़गांव में पहला सत्संग गुरुजी ने कराया था 26 जनवरी को, तब गुरुजी महाराज वहां स्वयं जाते होते थे और वहां पे वो कड़ा प्रसाद अपने हाथ से बांटते थे। अनंत साहब बहुत सारे घरों में हम चलाते हैं, ज्यादातर हम इसलिए नहीं चलाते कि लोग सर नहीं ढकते थे पहले, अब सब ढकते हैं तो मैं चला भी देती हूँ। अनंत साहब के बाद शुक्राना जब चलता है तो कड़ा प्रसाद बांटते हैं। फिर मैंने भी वहां क्वेश्चन किया, जब मुझे बहुत साल पहले पता चला कि ये क्या कर रहे हैं, हम तो कड़ा प्रसाद बाद में बांटते हैं जब सब सत्संग खत्म हो जाता है। वहां के जो पुराने गुरुजी के साथ बैठते थे बुजुर्ग लोग, सेवादार, उन्होंने बताया कि गुरुजी कहते थे, इतना प्यारा आंसर दिया उन्होंने कि आप भी खुश हो जाओगे सुन के, कि जब तुम कड़ा प्रसाद लंगर के साथ में बांटते हो तो तुम कड़ा प्रसाद क्या करते हैं, लोग अपने लंगर की थाली में साइड में रख देते हैं कि ये मीठा है हम बाद में खाएंगे। ऐसे ही होता है, पहले रोटी खा ले फिर हम कड़ा प्रसाद खाएंगे। पर गुरुजी कहते हैं जब तुमने यहाँ बैठ के 2 घंटे गुरबानी सुनी, सत्संग को सुना, सबसे पहले तुम्हें अपना मुंह मीठा करना चाहिए। पता नहीं कौन सी खुशखबरी तुम्हारा इंतजार कर रही हो। इसलिए गुरुजी ने कड़ा प्रसाद की भी चेंज करा दिया कि शुक्राना शुरू होते ही कड़ा प्रसाद।
अब कई लोग क्या करते हैं, भोग उठाते हैं, जैसे ही शुक्र करा चलता है भोग उठा लेते हैं। नहीं, जब मंत्र जाप आधा हो जाए तब आप भोग को उठाओ, क्योंकि उस मंत्र जाप के जरिए तो उस भोग को ब्लेस कर रहे हैं। और पहले ही उठा लेते हैं हम भोग, बीच में उठा लेते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो सेवादार बहुत अच्छे सब कुछ कर रहे हैं, पर अब ये लाइट्स हैं जो गुरुजी के स्वरूपों के अंदर लाइटें लगा देते हैं लोग, इतने महंगे महंगे स्वरूप बेच रहे हैं, वो बताओ क्या कर रहे हैं वो। अब जहां भी मैं जाती हूँ मैं तो लाइट ही काट देती हूँ जाके, ना पूछती हूँ तेरा क्या होगा भाई, अब तो बोल, मेरे को गालियां ही देगा मेरे जाने का, मेरी लाइट खराब कर दी है, सारी काट देती हूँ मैं। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हारे सिर पे लाइटें लगा दूं, तुम्हें कैसा लगेगा? आप 5 मिनट नहीं बैठ सकते यहाँ पे बल्ब लगा के। गुरुजी हमारे लिए, एक तरफ हम कहते हैं गुरुजी हमारे लिए लाइव है, वो गद्दी लगाई है, वो आके बैठे हैं, उनके लिए स्थान बनाया है, उनके लिए भोग बनाया है, तो उनके स्वरूप के अंदर लाइट क्यों लगानी है भाई? सिर्फ सुंदरता के लिए? आप मानोगे, मैं ना रोज, मेरे से गुरुजी बहुत सारे मुझे घरों में भेजते हैं। अभी पिछले हफ्ते की बात है, मैं जब बड़े मंदिर गई, अंदर घुसते ही ना गुरुजी ने मुझे कहा, ए वेख लै तू बड़े दिन दी कह रही सी, मैं ध्यान नाल तुहाडे स्वरूप देखूंगी। अब मानोगे नहीं, मैंने गुरुजी के मंदिर के अंदर एक एक स्वरूप को ध्यान से देखा। उन्होंने जैसे ये लाइट लगी है, स्वरूप के नीचे लाइट लगाई हुई थी फिक्स, चमचम वाली भी नहीं लगानी, क्योंकि हमारी आंखों में ऐसे से टिमटिमाएगी तो हम कैसे बैठेंगे, हमारा ध्यान कैसे लगेगा। फिक्स लाइट लगा रखी है हेलोजन साइड में, वो स्वरूप के ऊपर पड़ रही है। गुरुजी के मंदिर में किसी स्वरूप के अंदर लाइट नहीं है, इतने बड़े बड़े स्वरूप लगे हैं, क्या वो नहीं लगा सकते? वो भी तो लगा सकते हैं, उन्हें भी तो सुंदर दिखाना है अपने मंदिर को। पर वो मंदिर वाले वो चीजें फॉलो करते हैं जो गुरुजी ने हमें सिखाई है। हम क्या फॉलो करते हैं? जो हमारा मन को अच्छा लगता है, हमें सुंदर लगते हैं। अंधेरा कर दो गुरुजी के स्वरूप पे, अरे जिसको गुरुजी दिखने हैं ना, कल ही एक सत्संग शेयर किया मैंने, आज सुन लेना, आज डाला यूट्यूब पे। अंधे बच्चे को अंध महाविद्यालय में उसे गुरुजी के दर्शन हुए, और कैसे हुए? जब हमने पूछा हमारे गुरुजी कैसे हैं तू बता, तो उसने बोला मुझे एक लाइट नजर आती रही पूरे 2 घंटे तक। ब्लाइंड बच्चे को लाइट दिख रही है। गुरुजी है ही एक ज्योत है, ज्योत में से आए हैं, ज्योत में ही चले गए हैं। मन में एक ज्योत उजागर कर लो। अब कितने लोग थे आज कह रहे थे, देखो भगवान ने इनको इतना प्यारा परिवार दिया, गुरु परिवार दिया, अथाह संगत आई हुई है, बे इंतहा प्यार आपका है, वहां बैठो, यहाँ बैठो, कहीं बैठो, इतने से कमरे में तो आप 100 लोग नहीं बैठ सकते, नेचुरल सी बात है। मन में ये भाव रखो कि जहां हमें सेवादार बिठाता है, मैंने बहुत बार शेयर किया है, मैं कितना शेयर करती रहूं, कि अपने स्थान पे बैठा करो। जैसे ही वो उठ के जाता है, सोचते हो दीवार का सहारा ले लूं, मेरी कमर दर्द हो रही है, उसकी जगह बैठ जाते हो, और वो पता नहीं कौन से भाव लेके, कौन सी शिकायत लेके बैठे हैं, और आप तो शुक्राना लेके बैठे थे मालिक का, आपने उसकी शिकायत वाली जगह घेर ली और उसने आपके शुक्राने की जगह ले ली। अब उसके जीवन में शुक्राने, आपके जीवन में शिकायतें शुरू। तो अपने स्थान से मत हिला करो। कोई आपके स्थान पे आके बैठ जाए ना, अगर आप वॉशरूम गए हो तो भी उसे बोला करो कि भाई ये मेरी जगह है। वो 1 मिनट के लिए बुरा मानेगा, अरे मेरी कमर दर्द आई है, तू अपनी जगह पे जाओ भाई। आपके साथ बैठा बोल रहा है, फोन पे बात कर रहा है, मना करो। सेवादार बन जाओगे आज ही आप। आपको हमारे यहाँ सेवादारों की जरूरत ही नहीं रहेगी। मिसमैनेज जो करते हैं ना, खुद ही करते हैं हम लोग, खुद ही सेवादार बन जाओगे आप, और अच्छे सेवादार बनोगे। क्योंकि गुरु जी को अपनी ओबीडियंट सेवादारी पसंद है, संगत वही पसंद है जो डिसिप्लिन में रहती है। उन्हें और क्या चाहिए आपसे? कोई पकवान नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए उन्हें आपका, बस उन्हें आपका भाव चाहिए। भाव क्या? आप जो जूते की सेवा नीचे कर रहा है, क्या उसको गुरुजी ब्लेस नहीं करेंगे? ये आंटियां तब से 2-2 घंटे से किचन में खड़ी हैं, अंकल सब बच्चे सेवा करें, इनको नहीं, इनका नहीं मन करता हम जाके बैठे? नहीं। आज फिर दोबारा एक बार शेयर करती हूँ, मैं पहले भी किया था। गुरुजी कहते हैं कि मेरे बाद मेरी संगत का नंबर आता है, याद रखना। गुरुजी कहते हैं मेरी संगत जो बैठ के सत्संग सुनती है ना, वो मेरे बराबर की है, मेरे लेवल की है। सेवादार तो बहुत अभी कर्म कटवाने बाकी हैं। ये मत सोचो ये सेवा में खड़ा है इसके बड़े अच्छे कर्म होंगे, बड़े माड़े कर्म है, अभी सेवा बड़ी लेनी है मालिक ने। आप कहते हैं गुरुजी एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं, ठीक है, संगत कौन है? क्लाइंट है। मालिक का रेस्टोरेंट चल रहा है, क्लाइंट आके बैठ गए, अब नौकर क्या कर रहे हैं? जी पानी लो, जी प्लेट उठा लो, जी हमें दे दो। हम कौन है? नौकर है। अभी आप कौन हो? क्लाइंट हो। आप संगत हो। गुरुजी ने कहा मेरे, कहते हैं ना रेस्टोरेंट का मालिक कहता है मेरे क्लाइंट को बहुत अच्छे से अटेंड करना,
इसको हिलना भी ना पड़े, इसके जूठे बर्तन, इसकी टेबल साफ हो, ऐसे ही गुरुजी ने अपनी संगत को वो रुतबा दिया है। तो संगत बनते हो ना, तो संगत बन के ना अपने भाव को क्लियर करो कि हमें आज गुरु ने अपने बराबर का पूरा लेवल दे दिया है, और ये जो सेवादार खड़े हैं अभी इनके बहुत कर्म कटने बाकी हैं, और हमें जहां बिठाया मालिक ने, तेरी रजा में राजी रहेंगे। आज के बाद ना कभी सेवादार से आर्ग्यूमेंट करना, ना कभी ये कहना कि हमें आगे, और अपनी जगह छोड़ के कभी मत आना। एक दो आंटियां आए थे, मैंने उनको बोला, वो अच्छे से बैठ गए, मैंने कहा आंटी अपनी जगह, मैंने उनका अच्छा मुझे पता नहीं था, तो शायद इसीलिए गुरुजी ने आज फिर से यहाँ भेज दिया होगा कृष्णा नगर में। मैं सोचती हूँ गुरुजी बड़े खुश हो गए होंगे, चल जा तू अब यहाँ भी चल जा। तो उनकी मर्जी है, मालिक कैसे भी कहाँ भी सेवा लेते रहते हैं और थॉट्स क्लियर कराते रहते हैं। बाकी तो संगत बहुत अच्छी है, बड़ी प्यारी संगत है। मेरे को ना आंटी आज देखो